नमस्कार, स्वागत है आपका नाद न्यूज ऐप के मॉर्निंग बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम जानेंगे देश, दुनिया, प्रदेश और हमारे जिले की प्रमुख खबरें। तो शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। देश में कोरोना की लहर अब धीमी पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी में क्लियर पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है। एक्टिव केस में भी कमी आ रही है। सिर्फ 8 राज्य ऐसे हैं जहां रोज 10,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। 26 राज्यों में नए केस से ज्यादा संख्या में मरीज रिकवर हो रहे हैं। सिर्फ 8 राज्य ऐसे रह गए हैं जहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इधर कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक बताए जाने की आशंका के बीच एक अच्छी खबर है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने मंगलवार को बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है। डॉक्टर पॉल ने कहा के मुताबिक अगले 10 से 12 दिन में ये ट्रायल शुरू हो जाएंगे। यह ट्रायल एम्स दिल्ली, एम्स पटना और मेडिट्रिना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में 525 बच्चों पर किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए भारत अक्टूबर तक बड़े पैमाने पर वैक्सीन निर्यात शुरू कर पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में देश में लोगों को समय पर वैक्सीन मिलने की उम्मीद भी बढ़ी है। इसके अलावा केंद्र सरकार कोविड के इलाज के लिए निर्मित भारत की पहली स्वदेशी दवा 2DG के आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद इसे कोरोना वायरस के उपचार के राष्ट्रीय प्रोटोकॉल में शामिल करने पर विचार करेगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं चक्रवाती तूफान ताउते से जुड़ी खबरों की ओर। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात से निकलकर राजस्थान की ओर बढ़ गया है। तूफान के कमजोर पड़ने से अब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही हवा चलेगी। पहले अनुमान था कि हवा की गति 60 किलोमीटर तक रह सकती है। इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके प्रभाव के चलते हनुमानगढ़ जिले में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चलने और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर मौसम विभाग के द्वारा जारी चेतावनी को देखते हुए जिले में भी संभावित प्रभाव को देखते हुए तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कोविड को देखते हुए ऑक्सीजन आपूर्ति सामान्य रखने के लिए भी सभी उपाय किए गए हैं। केरल में माकपा के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन मंगलवार को पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए। इसके साथ ही उनका लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। लंदन की कोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को मंगलवार को झटका दिया है। यहां हाई कोर्ट में दिवालियापन की याचिका लगाने वाला विजय माल्या हार गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसकी संपत्ति बेचकर कर्ज वसूली करने में आसानी हो सकती है। बात करें शेयर बाजार की तो मंगलवार को लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में बढ़त रही। सेंसेक्स 612 पॉइंट ऊपर 50,193 पर और निफ्टी 185 पॉइंट ऊपर 15,108 पर बंद हुआ। बाजार में चौतरफा खरीदारी हुई। ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त रही। आगे बढ़े अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर तो इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास की जंग के बीच हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी इलाके में हालात बदतर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहां की 21 लाख आबादी में से 11 लाख लोगों के पास अब पीने का पानी, टॉयलेट और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। बमबारी ने सब तबाह कर दिया है। गाजा सिटी में एक वाटर फिल्टर प्लांट से 2.5 लाख लोगों को पानी मिलता था। इजरायली बमबारी से ये तबाह हो चुका है। पानी की पाइपलाइन भी बर्बाद हो गई है। खेल जगत में पहलवान सुशील कुमार की फरारी की खबर छाई हुई है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर की हत्या मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी। फरार चल रहे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। इस मामले में सुशील और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। तो यह थी नाद न्यूज ऐप के मॉर्निंग बुलेटिन की प्रमुख खबरें। देश, दुनिया और खासतौर पर हनुमानगढ़ जिले की खबरों को जानने के लिए अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए नाद न्यूज ऐप और रहें हरदम अपडेट।